ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों भक्तों, अब हम मंदिर में आ चुके हैं। ये हमारा गांव का मंदिर है। मेरे गांव का नाम छिपियान लंबोर है। चूरू डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो मंदिर हमारा जो मेन मंदिर है वो हमारे सालासर बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ये हमारा। और इसके साथ ही लग के हमारा एक दुर्गा जी का मंदिर है, एक खाटू श्याम बाबा का मंदिर है और एक शिवालय है। अब दोस्तों अभी राइट साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ताई जी हैं, राम रमी इनसे हो रही है। यहाँ पे एक हमारा बहुत पुराना शिवलिंग है। सबसे पुराना शिवलिंग हमारा यही है। और अंदर एक शिवालय, पूरा बड़ा शिवालय बनाया गया है। तो ये वाले महादेव हैं हमारे, इनकी भी हम पूजा करते हैं। और अब ये जो है मेन मंदिर, मैं आपको हमारे गांव के बालाजी से मिलाती हूँ, जो कि हमें बुरे लोगों से बचाता है, बुरी बातों से बचाता है, बुरी बलाओं से बचाते हैं। ये हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं और शक्ति देते हैं। और इनके साथ ही अब जो मंदिर है हमारा खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जो कि हमें हमें जो है कठिनाइयों से बचाते हैं। हारे का सहारा है, जो हारने लगता है उनके साथ ये हो लेते हैं। ये हमारे महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। और आप इस तरह से देख रहे हैं, मन्नतों के नारियल बंधे हुए हैं यहाँ पे। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे जो है पूजा करने के लिए आते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, मन लगा कि जी जान से जो है यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से बच्चे भी यहाँ पे जो है अपना जल अर्पित करके जाते हैं महादेव के ऊपर। और महादेव पर पूर्ण श्रद्धा है हमारे गांव के लोगों की। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे जमी रहती है। सब अपने अपने नंबर का यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं कुछ, जो कि अपनी बिल्कुल मन लगा के पूरी श्रद्धा से, शुद्ध मन से जो है यहाँ पे वो पूजा में लीन है। बहुत सारी सामग्री यहाँ पे चढ़ाई हुई है महादेव के ऊपर। पूरी विधि पूर्वक यहाँ पे पूजा की जाती है, क्योंकि सभी शिव पुराण सुनते हैं, प्रदीप मिश्रा जी को सुनते हैं और उनके बताए अनुसार ही जो है पूजा करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी हो जाए वैसे ही कर लेते हैं। मेरे महादेव तो भोले भंडारी हैं। भोले भंडारी को कैसे भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। वो बस उनके लिए चाहिए ईमानदारी, सच्चाई चाहिए, महादेव को शुद्ध मन चाहिए और अच्छी नीयत चाहिए। और अच्छी नीयत, शुद्ध मन वाला कोई भी आदमी या पुरुष महादेव की पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। ये देखो, लोग महादेव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बस सोचते हम यहीं पे रह जाएं और महादेव को अपने दुख दर्द बताएं, कठिनाइयाँ बताएं, परेशानियाँ बताएं और वो हमारी परेशानियों को दूर कर दें। और दूर करते भी हैं हमारे महादेव। मेरे गांव के जो महादेव हैं वो सबकी परेशानियों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि आज का जो दिन है वो सोमवार का दिन है। तो सोमवार को स्पेशली जो है महादेव के पास बहुत भीड़ होती है। देख रहे हैं आप, भी नए नए श्रद्धालु आते जा रहे हैं। एक जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, लाइक दिस। इस तरह से लोग आते रहते हैं। अभी मेरा ही नंबर है, अब मैं पूजा करने वाली हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ लड़कियां आई हुई हैं, तो इनको मैं पहले भेज देती हूँ पूजा करने के लिए। तो ये लोग अभी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी छोटी पूजा है। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत सारी सामग्रियों को मुझे चढ़ाना पड़ता है और पूरी विधि पूर्वक जो है मैं पूजा करती हूँ। मैं तो मंडे को तो करती ही करती हूँ। कुछ स्पेशल जो दिन होते हैं हमारे, स्पेशल प्रिय दिन जो होते हैं महादेव के, जैसे सोमवार हो गया, सोमवार अष्टमी हो गया और मासिक शिवरात्रि हो गया, प्रदोष व्रत हो गया। तो ये कुछ विशेष दिन है जब महादेव की जो है स्पेशल पूजा की जाती है। बाकी सावन के पूरे महीने में मैं इसी तरह से जो अभी आपको दिखाने वाली हूँ, पूरी विधि पूर्वक मैं पूजा करती हूँ। और किन्हीं विशेष दिनों में भी मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। बाकी मंडे को ही जो मैं मंदिर आती हूँ, बाकी मेरे घर पे जो शिवलिंग स्थापित है मैं वहाँ पे रोज सुबह शाम मैं जल अर्पित करती हूँ, पूरी विधि पूर्वक वहाँ पे पूजा करती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीपल के पेड़ के पास भी बहुत सारी औरतें हैं, कुछ औरतें हैं जो कि पूजा में लीन हैं, विष्णु जी की पूजा में लीन हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं।
और इस तरह से देख रहे हैं बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे। अब जो है मैं बाल्टी भर के लेके आ गई हूँ, पानी की शुद्ध जल है ये आप देख रहे हैं। अब जो महादेव के ऊपर जो तांबे का कलश है उसको मैं भरूंगी ताकि धीरे धीरे महादेव पर जो है पानी बरसता रहे, क्योंकि ज्येष्ठ मास ये चल रहा है, बहुत गर्मी का टाइम है, महादेव को गर्मी लगती है। तो महादेव के ऊपर जो कलश है उसमें पानी डाला जाता है। टंकी यहाँ पे बनाई हुई है। अब एक बाल्टी और भरनी है मुझे, क्योंकि दूसरे जो महादेव हैं उनके ऊपर भी जो कलश है के ऊपर भी मुझे इसमें पानी डालना है। और एक बाल्टी मुझे चाहिएगी। अब मुझे पूरा का पूरा शिवालय साफ करना है। महादेव की पूरे आसपास की एरिया की सफाई करनी है, और सफाई करने के बाद ही विधि पूर्वक जो है मैं महादेव की पूजा शुरू करूंगी। तो अभी ये कुछ लोग और हैं, मुझसे पहले ये कर लेते हैं। अब इनकी पूजा हो चुकी है, अब मेरा नंबर आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन सब अपने अपने टर्न का वेट कर रहे होते हैं, अपने अपने बारी का वेट कर रहे होते हैं, और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। सब अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जब जिसका टाइम आता है तब सब अपने पेशेंस के साथ जो है पूजा पाठ करते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से इस शिवालय की भी मुझे सफाई करनी है थोड़ी सी पहले। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टील का कलश महादेव के ऊपर रखा है, अंदर वाले महादेव में तांबे का कलश इसके अंदर रखा हुआ है। ये सबसे पुराना, इस मंदिर का सबसे पुराना शिवालय है ये। जो अंदर अभी दिखाया था वो नया शिवालय है। तो ये वाला शिवालय भी हम लोग पूजा करते हैं, अंदर वाले शिवालय की भी हम लोग पूजा करते हैं। और इस तरह से थोड़ी सी सफाई, क्योंकि छोटी एरिया है तो थोड़ी सी सफाई इनकी करने के बाद जो है कलश इस बाल्टी के पानी से जो है मैं भर दूंगी, ताकि धीरे धीरे महादेव पर जल अर्पित होता रहे, महादेव को थोड़ी सी गर्मी कम लगे। क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी थोड़ा सा कूल है, 47-48 टेम्परेचर चल रहा है हमारा, 51 एटलीस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मेरा नंबर आ गया है महादेव की पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लड़कियां वहां से निकल गई हैं और कुछ लोग और वेटिंग में यहाँ पे खड़े हैं जिनका नंबर मेरे बाद आएगा। तो मैं फिर से एक बकेट भर के ले आई हूँ। महादेव की पूरा का पूरा शिवालय साफ करना है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं पूजा करते हैं बहुत सारी सामग्री इसमें अर्पित कर देते हैं। तो उन सब सामग्री को हटाकर नई सामग्री जब मुझे चढ़ानी है तो मुझे पूरा का पूरा शिवालय साफ करना है। एक तरह से ये सेवा का भाव भी होता है कि हम जो है भगवान को एक अपना मानते हैं, और अपना मानते हैं उनकी हम साफ सफाई का ध्यान रखते ही हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारा सामान जो है आसपास रखा रहता है, तो उनको एक तरह से अरेंज करना होता है, सिस्टमेटिक ढंग से जो है उसको अरेंज करना होता है। तो ये कुछ सामान है जो कि पहले के अर्पित किए हुए हैं महादेव को, ये सारा का सारा सामान मैं हटा दूंगी यहाँ से, और पूरी की पूरी जो पानी से है जो है सफाई इनकी की जाएगी। उसके बाद ही जो है शिवालय तैयार होगा मेरी विधि पूर्वक पूजा के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। विधि पूर्वक पूजा किस तरह से मैं करती हूँ, जितना मुझे ज्ञान है मैं उसी के अनुसार जो है पूजा करती हूँ। बाकी हमारे महादेव तो भोले भंडारी भंडारी हैं, अब वो कैसे भी प्रसन्न हो ही जाते हैं। बस यहाँ पे आने की देर है श्रद्धालुओं की, बस आके अपनी शक्ल दिखा जाएं, एक लोटा जल ही अर्पित कर दें, तो महादेव बहुत खुश हो जाते हैं, और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। इस हिसाब आप देख रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है। अब जो है बाल्टी के पानी सब मोटा मोटा जो सामान है वो एकत्रित कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। अब छोटे कई बार क्या है, कुछ कुछ दाने चावल के, जौ के, दही, दूध, इस तरह से दूब, पत्ते, फूल, सब इस तरह से बहुत सारी सामग्री भगवान के ऊपर, महादेव के ऊपर चढ़ाई हुई होती है। बस थोड़ा सा उन्हीं को सो है साफ करना होता है। आप इस तरह से देखने गठबंधन का जोड़ा बांधा हुआ है तो बहुत सारे लोग बांध के चले जाते हैं, तो इस तरह से उनकी सफाई हो जाती है। और शिवालय की सेवा में तो मेवा है, कहते हैं सेवा में मेवा मिलेगा, तो वही है महादेव का। अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है तो शिवालय को जितना साफ सुथरा हम रखेंगे उतनी ही जो है महादेव की कृपा हम पर बनी रहेगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि फूल पत्ती वगैरह मैंने यहाँ से हटा ली है, और अब पानी से इसको जो है मैं साफ करूँगी। बकेट में लेके आ गई हूँ, और मेरे घर का केतली का पानी जो मैं लेके आई थी वो मैंने अभी तक मेरे पास ही रखा हुआ है, क्योंकि वो जल पूरा का पूरा जो है महादेव को ही अर्पित किया जाएगा। अपने घर का जल होना चाहिए जो महादेव के ऊपर हम अर्पित करते हैं। और इस तरह से अब जो है मैं सफाई कर देती हूँ थोड़ी सी।
महादेव को जल से स्नान करवा देते हैं सफाई के रूप में, कि जो भी छोटी मोटी चीजें जो रह गई हुई शिवालय के ऊपर वो यहाँ से हट जाएं और मैं पूजा के लिए जो है तैयार हो जाऊं। महादेव मेरे सामान को जो है स्वीकार कर ले, जो भी मैं इस पूजा में चढ़ाऊंगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब जो है पूजा हो गई है। अब जो है मैं बैठ कर महादेव की पूरी विधि पूर्वक जो है पूजा अर्चना करूंगी। और आप देखिएगा कि पूरी पूजा में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अगर हम करते रहते हैं तो उसका फल बहुत 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 ही शुभकारी होता है। महादेव का आशीर्वाद, महादेव का साथ हम पर बना रहता है। आप इस तरह से देख रहे हैं कि सभी भगवानों की, गणेश जी, कार्तिक जी, पार्वती जी, नंदी जी, सबकी सफाई की जा रही है, सबको नहलाया जा रहा है और एक तरह से शिवालय को पूरा का पूरा साफ कर दिया गया है। अब जो है बैठकर विधि पूर्वक हमारे शिव जी की, हमारे भोलेनाथ की, हमारे महादेव की, देवादिदेव महादेव का स्नान किया जाएगा। अब आप स्नान देखिएगा कि मैं 3 तरीके से जो है स्नान करती हूँ। मैं जो यहाँ पे फूल, पत्ती, दूब जो भी सामग्री लेके आई थी, नेचुरल जो चीज़ें थी वो मैं इसको थोड़ा-सा अलग से प्लेस कर रही हूँ। जो थाल-पोस मैं लेके आई थी उसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। ताकि पूजा की सामग्री जब मैं इसको लूँ तो ये फूल पत्ती वगैरह मुझे डिस्टर्ब ना करें और आराम से मैं सामान को ले सकूँ। तो ये सामान मैंने थोड़ा-सा अलग कर लिया है। आप इस तरह से देख रहे हैं कि मेरे फूल पत्ती और सफ़ेद फूल मैंने रख लिए हैं, धतूरे के पत्ते मैंने रख लिए हैं और उसके अंदर मेहंदी मैं लेके आई हूँ वो मैंने रख लिया है। अब हम स्नान शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय का जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पहला तरीका है जब हम महादेव का स्नान करवाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं। अब ये दूसरा तरीका जो है वो जलाधारी से स्टार्ट होकर अशोक सुंदरी, शिव सुंदरी बहना से होते हुए, पार्वती जी महाकलम से होते हुए शिवलिंग पे जो है जल अर्पित किया जाएगा। ये दूसरा तरीका है महादेव पर जल अर्पित करने का। अब जो तीसरा तरीका जो मैं ले रही हूँ उसके अंदर पहला जल हम गणेश जी को अर्पित करते हैं, दूसरा जल हम कार्तिकेय जी को अर्पित करते हैं, फिर शिव सुंदरी बहना, अशोक सुंदरी बहना और पार्वती जी महाकलम और शेषनाग हो गए और ये नंदी महाराज हो गए और ये हमारे जो है कुबेर जी हो गए। और अब महादेव पे जल अर्पित किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बाकी इनका भी स्नान किया जा रहा है, वो तो सफाई की थी, अब स्नान हो रहा है इनका, कार्तिक जी का, गणेश जी का, पार्वती जी का, नंदी भैया का, नंदी बाबा का। अब जो है मैंने चंदन का घसने वाला जो पत्थर है वो मैंने अलग कर लिया है, चंदन का टुकड़ा मैंने रखा हुआ है। मैं ओरिजिनल चंदन ही यूज़ करती हूँ। जो है अभिषेक करने के लिए चंदन का अभिषेक करेंगे, केसर का अभिषेक हम करेंगे महादेव का। तो ये घस रही हूँ मैं थोड़ा-सा, इसके अंदर घसने जितना हो जाए ओरिजिनल ही रखना चाहिए, जितना हो सके हमारे खुद की सामग्री होनी चाहिए। तो अभी दूध से स्नान हो रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है महादेव का। ये गाय का कच्चा दूध मैंने इसके अंदर लिया है। अब मैंने दही लिया है, ये भी हमारे गाय के दूध का ही दही है। तो गाय के दूध बहुत शुद्ध माना जाता है। अब जो मैं इसके अंदर जो तीसरी सामग्री जो लेने वाली हूँ वो शहद है। तो शहद भी मैंने ओरिजिनल लिया हुआ है इसके अंदर। तो शहद से स्नान हो गया। अब ये जो है मैंने इसके अंदर अब मुझे घी लेना है, घी भी जो है मैंने गाय का ही घी इसके अंदर लिया हुआ है। अब ये एक तरह से उपटन हो रहा है, स्नान हो रहा है महादेव का। ये चीनी मैंने ले ली है। अब ये उपटन रेडी हो गया, जो कि स्क्रब हम करते हैं, फेस वॉश हम यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश हम यूज़ करते हैं, उस तरह से ही महादेव का उपटन किया जा रहा है। महादेव की पे हथेलियाँ जितनी ज़्यादा हम स्पर्श करेंगे उतना ही हमारा भाग्य उदय होगा, हमारा दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। जब हम जलाधारी पर जब अपने हाथ को फेरते हैं, हमारे हाथ की रेखाओं को टच करते हैं तो महादेव हमारी मनस्थिति, हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को समझ लेते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि महादेव का उपटन किया जा रहा है, स्नान किया जा रहा है। पंचामृत का स्नान महादेव ले चुके हैं। महादेव को अब शुद्ध जल से जो है स्नान करवाया जा रहा है, क्योंकि उपटन के बाद, साबुन उतारने के बाद जल का ही काम में लेते हैं, यूज़ लिया जाता है। तो इस तरह से अब जल अर्पित किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
दोस्तों भक्तों, अब आप देखेंगे जो मैंने चंदन घसा था, अब मैंने उसका त्रिपुंड बनाने वाली हूँ तीनों अंगुलियों से। अब देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। पहले 2 अंगुलियों को यूज में लेना है, फिर मैंने तीसरी अंगुली को लेना है, फिर मैंने एक सीधी लाइन बनाई है और फिर मैंने एक बिंदी लगानी है इसके अंदर। तो इस तरह से त्रिपुंड बनाया जाता है। और अब इसी चंदन वाली अंगुलियों को मैं मेरे पर धारण करूंगी। इससे भी जो है हमारा भाग्य बदल जाता है। दुर्भाग्य से भाग्य में हमारा जो है बदल जाता है। अब मैंने बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे मैंने चंदन की बिंदी लगा ली है और जहाँ पे तीनों पत्तियां मिलती हैं वहां पे मैंने जो है शहद लगा लिया। अभी आप देख रहे हैं मैं धतूरे के पत्ते लेके आई थी, उस तरह उससे जो है पूरे शिवालय को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उबटन हो गया है और उबटन होने के बाद चंदन का अभिषेक भी हो गया है। तो एक तरह से धतूरे के पत्तों से जो है सजाया जा रहा है शिवालय को, पूरे के पूरे शिवालय को। इस तरह से आप देख रहे हैं कि धतूरे के पत्ते प्लेस किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने बेलपत्र लिया है, तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे मैंने बिंदी, चंदन की बिंदी बना ली है और जहाँ पे तीनों पत्तियां जुड़ती हैं वहां पे मैंने शहद लगाकर मैंने एक मंत्र के साथ जो है बेलपत्र अर्पित करती हूँ। त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र त्रिअधनुं त्रिजन्मपाशाहमेकं बिल्वशिव अर्पणम्। बस जैसे आप देख रहे हैं कि अब जो है मेरी बाकी भगवान की भी मैं पूजा कर रही हूँ, जिनका कुमकुम से तिलक किया जाएगा, गणेश जी का तिलक किया जाएगा, कार्तिक जी का तिलक किया जाएगा, माँ पार्वती जी का तिलक किया जाएगा और नंदी जी का जो है तिलक किया जाएगा। तो इनकी भी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। अब फूल अर्पित कर देती हूँ मैं। जो है पार्वती जी को फूल अर्पित किया जा रहा है, कार्तिक जी को कर चुके हैं हम, नंदी जी को फूल अर्पित किया जा रहा है। फूल अर्पित करने किया जा रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि मेहंदी महादेव को जो ठंडा करती है और मेहंदी रंग लाती है हाथों में, तो पार्वती जी को भी मेहंदी लगाई जा रही है। सफ़ेद फूल जो गणेश जी को पसंद है, सफ़ेद फूल हमारे महादेव को पसंद है, तो सफ़ेद फूल जो है महादेव को भी अर्पित किए जा रहे हैं। मोगरा के फूल ये मैं लेके आई हूँ और कनेर का फूल मैं लेके आई हूँ। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मूली भी अर्पित की जा रही है। टीका, और टीका को चावल से लगाया जा रहा है। और अब जो है गणेश जी को जो है फूल अर्पित किए जा रहे हैं। सफ़ेद फूल गणेश जी को भी बहुत प्यारे हैं। महादेव को सफ़ेद फूल बहुत प्यारे हैं। और मंदार का पुष्प महादेव का चौथा फेवरेट पुष्प है। पहला पारिजात है, दूसरा शमी पत्र है, तीसरा कनेर है और चौथा मंदार है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मंदार के पुष्प मैं लेके आई हूँ, महादेव को बहुत प्रिय है। अब मैंने शमी पत्र भी रख दिया है, शमी पत्र भी महादेव को बहुत पसंद है। और अब जो है महादेव को जो है मिष्ठान लगाया जा रहा है। बील, मैंने बील चढ़ाया है महादेव को। बील जो है ज्येष्ठ माह पे महादेव को चढ़ाना चाहिए। बील महादेव का फेवरेट होता है, प्रिय फलों में से एक है। और अब मैं जो है महादेव को गुड़ का भोग लगाऊंगी, क्योंकि गुड़ जो है हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ अवसर पे जो है मीठे मुँह करने के लिए हम गुड़ से ही मीठा मुँह करते हैं। और ये नंदी जी को गुड़ चढ़ा दिया गया है, पार्वती जी को खिला दिया गया है और ये शिव सुंदरी बहना को खिला दिया गया है, जो शिव सुंदरी बहना होती है। और ये महादेव को जो है गुड़ अर्पित कर दिया गया है, एक तरह से भोग लगा दिया गया है, उनका मीठा मुँह कर दिया गया है। और अब जो मैंने लेनी है वो मैंने केसर ली है, क्योंकि केसर से जो अभिषेक होना था वो मैं भूल गई थी। तो केसर से अभिषेक हो रहा है महादेव का। जौ के 7 दाने मैंने इसके अंदर लिए हैं, तो जौ के 7 दाने जो हैं इसके अंदर चढ़ाए जा रहे हैं महादेव के ऊपर। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से 2 तिल ले लिए हैं, काले तिल मैंने महादेव को अर्पित कर दिए हैं। बहुत सारी सामग्री जो है महादेव को चढ़ाई जाती है विधि पूर्वक। मैंने अब इत्र चढ़ाना है, अब मैंने इत्र ले लिया है महादेव के ऊपर जो है इत्र चढ़ा रही हूँ मैं। इत्र भी महादेव को बहुत प्रिय है। महादेव का जो पूजा का जो इत्र होता है वो अलग ही होता है, हमारा बॉडी स्प्रे वगैरह नहीं होता है। और अब आप देख रहे हैं कि मैं जो नेक्स्ट जो सामान लेने वाली हूँ वो मैंने लौंग लिए हैं। जो लौंग के फूल लगा होता है वो लौंग मैंने लिए हैं। आदि लौंग नहीं चढ़ाते हैं, उस तरह से केसर का भी अभिषेक हो चुका है।
महादेव का केसर मैं भूल गई थी बीच में। अब जो है मोली अर्पित की जा रही है और मोली जो होती है वो एक तरह से वस्त्र होती है। गणेश जी को वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं, कार्तिक जी को वस्त्र किए जा रहे हैं, महादेव को वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं, जनेऊ अर्पित किए जा रहे हैं, नंदी जी को वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं, पार्वती जी को वस्त्र अर्पित किया जा रहा है। तो मोली एक तरह से वस्त्र होती है। जब हम मोली चढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम वस्त्र चढ़ा रहे हैं महादेव को। आप इस तरह से देख रहे हैं कि गठजोड़ा भी मैंने बना दिया है। पार्वती जी और शिव का शिव शक्ति अब ये बन गई है। पार्वती जी शिव से अलग नहीं है, इसलिए अब ये शिव शक्ति हो गए हैं। और अब शिव शक्ति का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो गया है। सदा सुहागन का आशीर्वाद मैंने प्राप्त कर लिया है। और आप देख रहे हैं कि कुछ-कुछ चीज़ें मैं बीच-बीच में भूल जाती हूँ, तो लौंग का जोड़ा मैंने इसके अंदर लिया है जो कि महादेव के ऊपर चढ़ा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा मंत्रों का उच्चारण मेरे चलते रहते हैं। दक्षिणा मैंने चढ़ा दी है। दक्षिणा थोड़ी-सी समय याचना की तरह होती है कि कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो वो कमी को पूरा कर लें, तो दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है। और अब दक्षिणा चढ़ चुकी है महादेव के ऊपर। अब मैं दीपक बनाऊँगी जो कि शिव शक्ति का दीपक होगा। शिव शक्ति का दीपक इसलिए होगा क्योंकि अब मैं इसके अंदर 2 दीपक लगाने वाली हूँ। एक शिव का और एक पार्वती जी का, जिसको पार्वती जी को हम शक्ति भी कहते हैं। इसलिए ये जो दीपक मैं लगा रही हूँ वो शिव शक्ति का दीपक होगा, जो कि महादेव और पार्वती दोनों के आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। दोनों ही मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और इस तरह से अब मुझे आरती करनी है, घंटी मुझे ले लेनी है, धूप बत्ती मैंने ले ली है और इस तरह से अब महादेव को दीपक की ज्योति दिखानी है। और दीपक की ज्योति के साथ मेरे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, तो पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को मैं याद करती हूँ जब भी मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ कि ये जो पूजा मैं कर रही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह से बिलॉन्ग करती हूँ, इस जगह से मैं ये पूजा कर रही हूँ। और ये शिव शक्ति का दीपक जो है प्रज्वलित हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि 2 बाती इसके अंदर हैं, धूप बत्ती मैं तैयार कर रही हूँ, धूप बत्ती भी मैं लेके आई हूँ। और अब जो है महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके जो है मैं पूजा कर रही हूँ। और क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं होता है, मंदिर में कतार लगी होती है, तो छोटी-सी ही जो है 12 ज्योतिर्लिंग को ही हम लोग याद कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिव ओमकारा वाली आरती यहाँ पे हम गा सकते हैं। अगर घर पे होते हैं तो आरती हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो 12 ज्योतिर्लिंग को ही याद कर लिया जाता है, जो हमारे ओंकारेश्वर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और सोमनाथ है। इन्हीं देवताओं, इन्हीं शिवालय को हम याद करते हैं। उस तरह से आप देख रहे हैं कि महादेव की सेवा की जा रही है और सेवा के लिए जो है इसके अंदर 3 ताले का प्रावधान दिया होता है। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने आँचल में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। महादेव ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। कुछ मैंने माँगा नहीं था वो भी मुझे मिल गया है, कुछ मैंने माँग के ले लिया है और इस तरह से मैंने बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र लिया है मैंने। अब मैं नंदी जी के बाएँ कान में जो है बेलपत्र कहूँगी, किस तरह से कहा जाता है, वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि इस तरह से मैंने बेलपत्र जो है नंदी के ऊपर रखा और इनके बाएं कान में जो मैं है मेरी मनोकामना बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि होठों को नहीं दिखाया जा रहा है, मैं क्या मनोकामना की कामना कर रही हूँ ये लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। और जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती, नंदी को अपने मनोकामना न कह दी, तब तक पूजा में मौन रहना चाहिए या फिर अपने मंत्रों का उच्चारण करते रहें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं ये जल का आचमन कर रही हूँ, जल की आंखों में शीतलता ला रही हूँ और ये मेरे सारे दुख दर्द नष्ट करेंगे महादेव से, इस तरह से की विनती मैं कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं फिर से मैं बैठ गई हूँ, मैंने एक चावल भूल गई थी, तो एक चावल का अक्षत दाना मैंने ले लिया है महादेव को अर्पित करने के लिए। तो ये जो कुछ सामग्री होती है मैं चढ़ाती हूँ तो उनको मुझे धोकर चढ़ाना चाहिए, तो इस तरह से मैंने ले लिया है। चावल का दाना जो है धोकर मैंने महादेव को अर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं ये भूल गई थी। अब जो है मैं महादेव की पूजा के लिए या प्रार्थना के लिए बैठ जाऊँगी। और आप देख रहे हैं इस तरह से
कि महादेव पे बहुत सारा सामान चढ़ा हुआ है और लास्ट में एक बार फिर से जो है महादेव को जल अर्पित किया जा रहा है। पूरी पूजा करने के बाद एक बार जो है महादेव पर जल अर्पित करना चाहिए। और आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो कलश में पानी भरा था वो धीरे धीरे डल रहा है और मैं महादेव से कनेक्ट हो पा रही हूँ। महादेव मेरी सुन पा रहे हैं, महादेव मेरी व्यथा को सुन पा रहे हैं। आप इस तरह से देख रहे हैं कि अब मैं आसन को चुचकार रही हूँ, आसन की रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं महादेव की पूजा कर रही हूँ। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे अभी जो है एक बच्ची यहाँ पे आएगी, उसका अभी अभी जो है नीट में सिलेक्शन हुआ है। तो वो भी जो है डेली यहाँ पे आती थी। उन्हीं महादेव ने जो है उनकी बहुत मदद की है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। ये मेरी बहन है, अभी मेरी बहन यहाँ पे पूजा कर रही है। मेरे बाद पूजा का नंबर मेरी बहन का आ चुका है, इसके पास भी सामग्री है, इसके पास भी पूरी सामग्री है। वो पूरी सामग्री के साथ ये भी विधि पूर्वक जो है पूजा कर रही है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहें। इस उच्चारण को कभी ना भूलें। अब आप देख रहे हैं कि बच्ची आ चुकी है जिसका नीट में नंबर आया है अभी अभी, और ये बहुत ज़्यादा खुश है। और खुश है क्योंकि महादेव की पूजा करने आती थी। महादेव ने जो है इसको नीट में एडमिशन दिलाया है, जिसके लिए हमेशा डेली अपना एक केतली जल लेके आती थी और महादेव को अर्पित कर देती थी। हम इस तरह से देख लें कि स्टूडेंट्स की भी बहुत श्रद्धा होती है महादेव के ऊपर कि महादेव हैं तो हमें कोई डर नहीं है, हमारे नंबर भी आएंगे और हमें सक्सेस भी मिलेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि महादेव की पूजा के लिए जो है यहाँ पे लाइन लगी रहती है। एक के बाद जो है लोग आते जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से कि मैं बाल्टी एक और भर के लेके आ रही हूँ। जब हम महादेव की पूजा करेंगे इस कलश में और पानी डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि पूजा खत्म होने के बाद दूसरा श्रद्धालु जो होता है महादेव की पूजा करने के बाद फिर से आ जाता है। लेकिन सबकी पूजा अलग अलग देखेंगे आप, सब किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से जो है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग अपनी श्रद्धा से महादेव को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, फूल पत्ती अर्पित करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस बच्चे का तो नीट में सिलेक्शन हो गया है, तो इसकी तो श्रद्धा का थैंक यू का, धन्यवाद का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है कि महादेव ने उसकी बहुत जल्दी सुन ली। और ऐसे ही महादेव जो है स्टूडेंट्स की भी सुनते हैं। महादेव सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उस तरह से सेवा भाव में वो लगी हुई थी और वो नहीं पूरी हो पाई। और उसकी जो पूरी हुई वो हुई उसकी नीट में सिलेक्शन हो गया। अभी भी इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि नंदी को ये बता रही हैं और नंदी के कानों में इच्छाएं बताई जा रही हैं। इच्छाएं मानव जाति की कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।